बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। हम इस साल कम अचार डाल रहे थे क्योंकि पिछले साल हमारा ज़्यादा था अचार, तो वो अभी तक पड़ा हुआ था और बिल्कुल ठीक था। 4-5 साल आप आराम से अचार जो है चला सकते हैं अगर आप सही तरीके से अचार डालें। सबसे पहले आम, हमें 2 किलो के करीब आम आए थे, तो उसको हमने घर में ही जोड़ तोड़ करके काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में, और फिर उसको अच्छी तरह धो लिया पानी में और अंदर की गुठली जो थी वो निकाल दी और उनको खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद नमक लिया। 2 किलो आम थे, उसमें से हमने हाफ़ पाव नमक डाला था। उसमें से साफ़ हो के 1.5 किलो के करीब रह जाते हैं गुठलियाँ निकाल के। तो आपकी अगर ज़्यादा आम है तो आप इसी रेशो को, नमक का जो रेशो है, इसको डबल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लहसुन डाला था छील के, आप पीस के भी डाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से बेस्ट है। और साथ में इसमें कलवंजी गई थी, मेथे गए थे, साथ में इसमें सौंफ, और इसमें जो है आप राई दाना भी डाल सकते हैं। इसमें सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। रेड मिर्च पिसी हुई भी इसमें 2 चम्मच गए थे टेबल स्पून, और हल्दी का जो है वो 1 टीस्पून हमने डाला था, और साथ में थोड़ा सा तेल डालेंगे। हाफ़ कप के करीब इसमें तेल जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मसाले में। ये फिर इस तरह अगर आप लगाते हैं अपने आमों को तो वो फिर सारे आम को अच्छी तरह मसाला जो है वो लग जाता है और आपका आम जो है ख़राब भी नहीं होता। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। और ये सरसों का तेल इसमें डालते हैं। अगर आपकी सरसों घर की हो तो उसकी अगर ख़ुद आप निकलवाएं तेल तो वो सबसे बेस्ट है। ये भी ताज़ा तेल था, इसको खुद निकलवाया गया था। ये इसमें डाल दिया। थोड़ा डालने के बाद इसमें जो है आम अच्छी तरह खुश्क कर लिए थे, धो के बीच में से गुठलियाँ निकाल दी थी, और इनको वज़न कर लिया था कि कितना इसका वज़न है। ये 1.5 किलो के करीब थे, तो उसी हिसाब से हमने इसमें 1 पाव में से भी थोड़ा सा कम नमक डाला था। और आप 2 किलो में 1 पाव नमक डालेंगे और इसी रेशो को आप डबल करते जाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसमें दरअसल नमक की जो रेशो है वो सही रखनी पड़ती है। साथ में इसमें थोड़ी सी सौंफ, बाकी सारे मसाले आप जो हैं वो पंसार से ले सकते हैं। इकट्ठे भी आपको अचार के मसाले दे देंगे, जितने के जी के आपने अचार डालना है उतने वो आप उसे बताएंगे। अगर आपने 5 किलो डालना है तो वो उस हिसाब से आपको बाकी सारे मसाले दे देगा, सूखे मसाले जो कलवंजी, मेथे और हर चीज़ होती है। हम क्योंकि थोड़ा अचार डाल रहे थे, हमने घर से ही सारे मसाले इसमें डाले थे। सौंफ भी थी, मेथे भी थे, और इसमें कलवंजी भी गई है, राई दाना भी गया है। सारा कुछ डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। खुले बर्तन में डाल के आप कर लीजिएगा, इजीली मिक्स हो जाएगा। तो इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा तेल कम लग रहा था तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाला, 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि ये अच्छी तरह जो मसाला है वो गुठलियों को लग जाए आम की। और इसको फिर रख देना है हमने डिस्पोजेबल बॉक्स में, जिसमें भी आप अचार डालते हैं उसमें डाल के रख देना है। और कोशिश करें इसको जो है गीला हाथ ना लगे और गीला चम्मच ना इस अचार में जाए, तो फिर आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। 3 साल भी आप इस अचार को आराम से खा सकते हैं। तो अब इसको हमने 2 दिन के लिए रखना है ऐसे ही। इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालें, उससे जो है अगर आपको खड़ा खड़ा अचार पसंद है तो ये ज़्यादा गलेगा नहीं, खड़ा खड़ा रहेगा। इसमें थोड़ा सा हमने चीनी डाली थी, 1 मुट्ठी के करीब, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बनते हैं वो आप इसमें डाल के ऊपर से इसको बॉक्स में डाल लें। और इसको अच्छी तरह, पहले आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि कैसे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको बॉक्स में डाल लेना। बॉक्स में डालने के बाद इसके ऊपर से चीनी बस डाल देनी है और इसका अच्छी तरह एयर टाइट बंद कर लेना है। तो ये डिस्पोजेबल बर्तन है जिसमें हम अचार डालते हैं, उसी को वॉश कर लिया, सुखा लिया, उसी में हमने ये अचार डाल लिया है। ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, तो इससे आपका अचार जो है ख़राब नहीं होता। इसलिए हमने 1 मुट्ठी इसमें चीनी डाली थी। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह कवर कर दिया
इसको पानी नहीं लगना चाहिए। आप इसको खुश्क जगह पे रखें और चम्मच भी इसमें जो है हमेशा खुश्क रखें। जब अचार निकालें तो फिर आपका अचार बहुत देर तक आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रा भी काला नहीं होगा उसका तेल। अब हमने 2-3 दिन के बाद इसमें सरसों का तेल डाल देना। हमारा